Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is phrase replacement asked in the IBPS RRB PO examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में you are given a sentence with some words or with a phrase highlighted. करना क्या है आपको? You have to read the sentence very carefully, particularly the highlighted part, and see whether it contains a grammatical error. If there is no grammatical error, your answer will be option number E, no correction required. If there is any, you have to opt for the most appropriate option out of the four, A, B, C, D. Let us start. The two Koreas have been divided along the world's most heavily fortified border since 1950-53, ending Korean War with an armistice, not a peace of treaty. हाइलाइटेड पार्ट आपका है सिंस 1950-53 एंडिंग कोरियन वॉर विद एन आर्मिस्टिस. सीधा आपका एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में है. हैव बीन डिवाइडेड, इसके साथ सिंस एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद एक टाइम फ्रेज होना चाहिए, और यदि सिंस कंजंक्शन है तो उसके साथ एक टाइम क्लॉज होना चाहिए. सिंस 1950-53 एंडिंग कोरियन वॉर विद एन आर्मिस्टिस, ये क्लॉज के फॉर्म में आना चाहिए, और सिंस क्लॉज यदि टाइम बताता हो तो उसका वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए. यानी हमारा ये क्लॉज सिंस से जुड़ा हुआ क्लॉज, सिंस के बाद टाइम पीरियड के साथ कोरियन वॉर सब्जेक्ट बनेगा, एंड दो पार्टिसिपल एंडिंग जो है वो वर्ब नंबर 2 यानी एंडेड के रूप में आएगा, और उसके बाद विद प्लस ऑब्जेक्ट यानी विद एन आर्मिस्टिस आना चाहिए. तो देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके. चूंकि हाइलाइटेड पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है तो आपका ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि करेक्शन इज रिक्वायर्ड. नंबर ए, सिंस द 1950-53 कोरियन वॉर. यस, सिंस के बाद आपका सब्जेक्ट है द 1950-53 कोरियन वॉर एंडेड, वर्ब नंबर 2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है विद एन आर्मिस्टिस. द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, एज द, ये कारण नहीं बता रहा है, तो पहली बात की एज की गलती है. एज द कोरियन वॉर हैज एंडेड, फिर टेंस की गलती है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए. विद एन आर्मिस्टिस, सिंस 19, ये सिंस प्लस ऑब्जेक्ट गलत जा रहा है, सो दिस इज इजीली एलिमिनेटेड. नंबर सी, आफ्टर कोरियन वॉर एंडेड ड्यूरिंग 1950-53 विद एन आर्मिस्टिस, ये आफ्टर कंजंक्शन का यहां काम ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा टाइम क्लॉज कंजंक्शन सिंस के साथ आता है. सो नंबर सी आपका एलिमिनेटेड हुआ. नंबर डी, बिकॉज, ये कारण दे नहीं रहा, ये टाइम दे रहा है, तो बिकॉज कंजंक्शन आपका रॉन्ग जा रहा है. द कोरियन वॉर एंडेड टू एन, यहां टू प्रीपोजिशन गलत है, क्योंकि अटैचमेंट का सेंस है, तो विद एन आर्मिस्टिस ड्यूरिंग 1950 में, ये 1950-53 कोरियन वॉर के लिए एडजेक्टिव का काम करना चाहिए, सो इजीली एलिमिनेटेड. thus the right answer is ऑप्शन नंबर ए. करेक्शन की जरूरत है, करेक्शन होगा the two Koreas have been divided along the world's most heavily fortified border since the 1950-53 Korean War ended with an armistice, not a peace of treaty. How easy it is to find out the correct, the most appropriate option. Now let's come to question number 2. The setting up of territorial nation states in South Asia on the basis of religious or ethnic identities cannot bring any improvements in the lives of people. The highlighted part is cannot bring any improvements.
सेंटेंस के सब्जेक्ट को पकड़े, द सेटिंग अप, यानी इस तरह की स्थापना हो चुकी है, इट इज कंप्लीटेड। द सेटिंग अप ऑफ टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स इन साउथ एशिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी, तो फिर ये कैन नॉट एबिलिटी शो करने का सेंस नहीं है, यहां परफेक्ट एक्शन की जरूरत है, यानी आपकी ये क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव प्लस मेन वर्ब नंबर 3 के साथ होना चाहिए। दूसरा, ब्रिंग का मतलब जस्ट लाना, तो यहां करेक्ट फ्रेजल वर्ब नहीं आ रहा है, करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा टू ब्रिंग अप, सॉरी टू ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, स्पेशली चेंजिंग, काउजिंग ए चेंज इन अ सिचुएशन, यानी एक घटित करना, किसी चीज को होने देना, खास करके किसी सिचुएशन में परिवर्तन लाना। यानी ब्रिंग के साथ, ब्रिंग की जगह ब्रॉट और कैनॉट के जगह हमें हैज या हैव में से चुनाव करना होगा, और ब्रॉट के साथ अबाउट लगाना होगा, प्लस एनी इंप्रूवमेंट। यहां इस प्लूरल नंबर की जरूरत नहीं है, इसे सिंगुलर होना चाहिए था, यानी आपका करेक्शन होगा हैज या हैव ब्रॉट अप एनी इंप्रूवमेंट। अब देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अनुसार तय करेंगे कि वेदर द ऑक्सिलरी वर्ब विल बी हैज और हैव। योर सब्जेक्ट इज सेटिंग अप विच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये आपका सब्जेक्ट जा रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जिसके साथ एग्रीमेंट होता है हैज का। इतना हमने जानकारी प्राप्त कर ली सेंटेंस को पढ़ करके। अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके कहां ये हमें मिलता है। नंबर ए, डिड नॉट, ये होगा नहीं, और ब्रिंग अप तो कतई संभव नहीं। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू फॉस्टर, टू चेरिश, लालन पालन करना, so this is eliminated. Number B, have not brought about any improvement, brought about correct है, perfect tense correct है, लेकिन have agreement नहीं कर रहा है, because the subject setting up is a third person singular gerund, that is a third person singular noun, hence number B is also eliminated. Number C, has not brought about any improvement, बिल्कुल correct है, has का agreement है subject setting के साथ, brought के साथ आपका about भी correct है, and singular number में improvement भी आपका सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, कुड नॉट, फिर कैन का पास्ट कुड भी यहां काम नहीं करेगा, ब्रिंग नहीं बल्कि ब्रिंग के साथ अबाउट होना चाहिए था। कुड नॉट ब्रिंग एनी की जगह हैज नॉट ब्रॉट अबाउट एनी ऑफ द इंप्रूवमेंट्स, ये भी गलत जा रहा है। सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। दस द राइट आंसर इज, माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सी, हैज नॉट ब्रॉट अबाउट एनी इंप्रूवमेंट। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी the setting up of territorial nation states in South Asia on the basis of religious or ethnic identities have not brought about any improvement in the lives of people. So correction हुआ number C, hence option number E, no correction required, is also eliminated. Now let's come to the last question, that is question number 3, which is the annual election to choose 5 new non-permanent members of the UN Security Council produced both the expected and the near preposterous. The highlighted part is produced both the expected and the near preposterous. Students, the annual election to choose 5 new non-permanent members of the UN Security Council, ये एक इवेंट है, और इवेंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी आपकी क्रिया प्रोड्यूस्ड, मेन वर्ब नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द एक्सपेक्टेड, एडजेक्टिवल नाउन, एडजेक्टिव के पहले द लगाकर बनता है, यानी ये एडजेक्टिवल नाउन भी करेक्ट है। दूसरा भी एडजेक्टिवल नाउन ही बना हुआ है, द नियर, निकट वाला, प्रीपोस्टेरियस, यानी ये भी करेक्ट है, यानी दिस सेंटेंस कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर. The highlighted part is grammatically correct. Hence the right answer is option number E, no correction required. Others, number A has produced the unexpected and the near preposterous. यहां एक अन की गलती आ रही है और यहां टेंस की गलती आ रही है, so this is eliminated. Number B has been producing present perfect continuous का सेंस ही नहीं आ रहा है, so this
एंड दिस, ये तीनों के तीनों करेक्ट वर्ब फॉर्म जा रहा है, बोथ द एक्सपेक्टेड एंड यहां पर फिर आर्टिकल मिस कर रहा है एंड द नियर प्रीपोस्टेरस इवेंट लगाने की जरूरत नहीं है। सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड। नंबर सी, इज बोथ, इज यहां नहीं चाहिए, हमें पास्ट टेंस की क्रिया चाहिए, बोथ द एक्सपेक्टेड एंड फिर यहां एक मिसिंग आर्टिकल भी है क्योंकि उसके बिना सॉरी एडजेक्टिवल नाउन नहीं बन सकता। प्रोड्यूसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट संभव नहीं है, बोथ द एक्सपेक्टेशन नाउन नहीं एडजेक्टिव चाहिए और यहां फिर आर्टिकल द चाहिए, प्रीपोस्टेरियस करेक्ट है। नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको मेरे मेथड्स, मेरे तरीके, मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक लाइक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।